कल्पना कीजिए, आपके मन में जो एक छोटा सा विचार आता है वह कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का धागा बुनने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म का मतलब है अच्छे काम करो या बुरे काम करो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और रहस्यमयी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कर्म सिर्फ हमारे हाथों से किए गए काम नहीं होते, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इरादे भी कर्म ही हैं। जब हम किसी के लिए प्रेम या करुणा सोचते हैं तो वह भी कर्म है, और जब हम भीतर ही भीतर ईर्ष्या या क्रोध पालते हैं तो वह भी एक कर्म है, चाहे हम उसे बाहर व्यक्त करें या न करें। कर्म वास्तव में एक ऊर्जा है, एक बीज की तरह। जैसे मिट्टी में छिपा हुआ बीज समय आने पर अंकुरित होकर पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे विचार और कर्म ऊर्जा के बीज बनकर हमारे जीवन की घटनाओं का रूप लेते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह क्यों हुआ? दरअसल यह उसी ऊर्जा का फल है जो हमने कभी न कभी बोया था, शायद इस जन्म में, शायद किसी पिछले जन्म में। योगानंद जी समझाते हैं कि यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है। हर जन्म में हमें अपने ही कर्मों के बीजों को काटना पड़ता है, और नए बीज बोने से बचना भी एक साधना है। कर्म हमें बांधता है क्योंकि वह अधूरे अनुभवों को पूरा करने के लिए हमें जीवन के चक्र में खींच लाता है। यही जन्म मरण का बंधन है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार उसी ढंग से होती हैं, जैसे कोई अदृश्य पैटर्न? यह संयोग नहीं है, यह आपके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यही समझ हमें जागरूक बनाती है कि हम हर क्षण क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और किस इरादे से कार्य करते हैं। अगर आपको यह गहराई समझ में आ रही है और आप भी मानते हैं कि हर विचार ही आपके भविष्य का निर्माता है, तो अभी कमेंट करके लिखिए, मैं अपने कर्मों का सजग निर्माता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है जो औरों की जिंदगी भी बदल सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रहस्य के अगले चरण को आपके सामने खोलूं, जहां हम जानेंगे कि कर्म कैसे सूक्ष्म स्तर पर हमारे भाग्य को आकार देता है? जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में केवल अच्छे या बुरे कर्मों की छवि आती है, लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि कर्म सिर्फ शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं, इरादे और मानसिक ऊर्जा, ये सब मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है। ये तरंगें और कंपन ब्रह्मांडीय चित्त में अंकित हो जाती हैं और समय आने पर फल के रूप में हमें लौटती हैं। यही कारण है कि कर्म सिर्फ इस जीवन की घटनाओं से नहीं, बल्कि असंख्य जन्मों की यात्रा से जुड़ा हुआ है। इसे और गहराई से समझने के लिए योगानंद जी कर्म के 3 मुख्य प्रकार बताते हैं। 1. संचित कर्म, पास्ट कार्मा स्टॉक। ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है। इसे ऐसे समझें जैसे एक बैंक खाता जिसमें हमने अनगिनत जमा किए हैं। यह खाता बहुत बड़ा है और इसमें से कुछ अंश ही हमें इस जन्म में अनुभव करने के लिए मिलता है। 2. प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी इन करंट लाइफ। यह वही हिस्सा है जो हमारे जीवन की वर्तमान परिस्थितियां तय करता है। हमारा परिवार, हमारा जन्म स्थान, हमारी तकलीफें और खुशियां, ये सब उसी कर्म का परिणाम है। प्रारब्ध को बदलना कठिन होता है क्योंकि यह पहले से सक्रिय हो चुका है। 3. क्रियमाण कर्म, एक्शंस नाउ। ये वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। हमारे विचार, हमारे चुनाव और हमारे कार्य, ये सब भविष्य की दिशा तय करते हैं। यही वह कर्म है जिस पर हमारा नियंत्रण सबसे ज्यादा है। योगानंद जी समझाते हैं कि हर कर्म सिर्फ एक भौतिक कार्य नहीं, बल्कि ऊर्जा का कंपन है। जैसे एक पत्थर पानी में गिरने पर लहरें बनाता है, वैसे ही हमारे हर कर्म, हर विचार ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और अंततः लौटकर हमारे ही जीवन में अनुभव के रूप में आते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हम बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाते हैं,
दरअसल यह हमारे ही बीते हुए कंपन लौटकर हमें अनुभव कराते हैं। क्या वास्तव में कर्म को बदला जा सकता है? यह सवाल हर साधक के मन में उठता है। बहुत से लोग मानते हैं कि एक बार कर्म हो गया तो वह पत्थर की लकीर बन जाता है और किसी भी कीमत पर उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन योगानंद जी इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का स्वभाव पानी की तरह है। जब तक वह बर्फ की तरह जम न जाए तब तक उसे मोड़ा, बदला और दिशा दी जा सकती है। जो कर्म पहले ही प्रारब्ध के रूप में फल देने आ चुका है उसे हमें भोगना ही होता है, चाहे वह सुख हो या दुख। लेकिन संचित और क्रियमाण कर्म यानी हमारे अतीत का संग्रह और वर्तमान में किए जा रहे कर्म, इन्हें हम बदल सकते हैं। यही वह द्वार है जहां हमारी मुक्त इच्छा काम करती है। मुक्त इच्छा कोई छोटी शक्ति नहीं है, यह ईश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। जैसे किसान बीज चुनकर यह तय करता है कि खेत में क्या उगेगा, वैसे ही हम अपने विचार, भावनाएं और कर्म चुनकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक सोच और गलत कर्म करेंगे तो आने वाले जन्मों में कष्ट का बीज बो देंगे। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचार, प्रेम और साधना का चुनाव करते हैं तो हम उस बीज को शुद्ध करते हुए भविष्य को रोशन बना सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, साधना, प्रार्थना, ध्यान और गुरु की कृपा से हम कई कठिन कर्मों की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। कर्म पूरी तरह से अटल नहीं है। यह एक लचीली शक्ति है जो हमारे वर्तमान चुनावों और आंतरिक शुद्धता से रूपांतरित हो सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भाग्य के नाम पर हाथ रखकर बैठना आलस्य है। असली साधक वही है जो अपनी मुक्त इच्छा का प्रयोग करके अपने जीवन की दिशा बदलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कुछ संकट आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन कई बार छोटे छोटे फैसले आपके पूरे जीवन की धारा बदल देते हैं? यही मुक्त इच्छा का चमत्कार है। तो आज का सवाल आपसे, क्या आप अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे या अपनी साधना और जागरूकता से उसे नई दिशा देंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि इस विषय पर आपके मन में क्या अनुभव या विचार हैं। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम और भी दिव्य ज्ञान साझा करने वाले हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो कर्म के बंधन पिघलने लगते हैं। इसका मतलब है कि कर्म कोई स्थायी कैद खाना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा परिवर्तनशील होती है। जब हम अपने छोटे से अहंकार से हटकर परम चेतना यानी ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो यह ऊर्जा धीरे धीरे घुलने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की गर्मी बर्फ को पिघला देती है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमारे पुराने कर्मों को गलाने लगती है। अब सवाल आता है, इस परिवर्तन को साधक अपने जीवन में कैसे ला सकता है? योगानंद जी इसके 3 प्रमुख मार्ग बताते हैं। पहला मार्ग है निष्काम कर्म, यानी बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना। जब हम कर्म करते समय मुझे क्या मिलेगा, यह प्रश्न छोड़ देते हैं और सिर्फ ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि फल की इच्छा ही कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मार्ग है भक्ति और ध्यान। ईश्वर से सच्चा प्रेम और नियमित ध्यान साधना हमारे भीतर की नकारात्मक तरंगों को शुद्ध कर देता है। जब मन शांत और हृदय निर्मल होता है तो कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर उतना कठोर नहीं पड़ता। जैसे धुएं से भरा कमरा खिड़की खोलने पर साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान साधना आत्मा को शुद्ध कर देती है। तीसरा मार्ग है सकारात्मक संकल्प शक्ति, यानी एफर्मेशंस। हमारे विचार बीज हैं और यह बीज ही भविष्य के कर्म का रूप लेते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो भविष्य भी वैसा ही बनता है। लेकिन यदि हम अपने मन को सकारात्मक ईश्वरीय संकल्पों से भर दें, जैसे मैं आत्मा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर मेरे भीतर है, तो धीरे धीरे यह नई ऊर्जा हमारे पुराने कर्मों को बदलने लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि साधक को इन तीनों मार्गों का संतुलन अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी कर्म का बोझ कम होगा और आत्मा स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगी। कर्म परिवर्तन का वास्तविक रहस्य केवल विचारों और कर्मों की सतही समझ तक सीमित नहीं है। परमहंस
योगानंद जी ने बार बार समझाया कि कर्म एक ऊर्जा बीज है। जब तक यह बीज मन और शरीर में अंकुरित नहीं होता, तब तक साधना और ध्यान द्वारा इसे जलाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है उनकी सबसे महत्वपूर्ण साधना, क्रिया योग। योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग वह विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्म बीजों को भस्म कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। जब साधक ध्यान में बैठकर अपनी जीवन ऊर्जा को इंद्रियों और बाहरी गतिविधियों से पीछे खींचकर रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की ओर ले जाता है, तो वह ऊर्जा अपने ही बीजों को जलाने लगती है। जैसे सूरज की गर्मी से बीज अंकुरित या नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही क्रिया योग से कर्म बीज शुद्ध होते हैं। यहां एक गहरा रहस्य समझना जरूरी है। नींद भी हमें थोड़े समय के लिए विश्राम देती है, लेकिन नींद में हमारी अवचेतन प्रवृत्तियां सक्रिय रहती हैं, यानी पुराने कर्म बीज वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन गहरी ध्यान अवस्था नींद से कहीं अधिक शुद्धिकारी है, क्योंकि ध्यान में हम चेतन रूप से ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव केवल विश्राम ही नहीं देता, बल्कि आत्मा की जड़ों में जमी कर्म की परतों को पिघलाना शुरू कर देता है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को कई विशेष तकनीकें सिखाईं, जैसे क्रिया श्वास प्रश्वास, जिसमें साधक हर सांस के साथ अपनी जीवन ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे प्रवाहित करता है। इससे मन शांत होता है, ऊर्जा शुद्ध होती है और धीरे धीरे वह शक्ति पुराने संचित कर्मों को जलाने लगती है। इसके अलावा उन्होंने समझाया कि साधक को मानसिक अभ्यास भी करना चाहिए, जैसे सकारात्मक संकल्प, एफर्मेशंस, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशंस और ध्यान के दौरान ईश्वर के नाम का जप। जब ये तीनों साधन, श्वास का नियंत्रण, मन का शुद्धिकरण और ईश्वर से जुड़ाव मिल जाते हैं, तो मनुष्य वास्तव में कर्म के बंधन से मुक्त होने लगता है। मनुष्य का मन और उसके विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि हर विचार एक बीज है और यह बीज हमारे अवचेतन मन में बोया जाता है। यही बीज भविष्य में कर्म के रूप में फलित होता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, डर, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को मन में पालते हैं, तो वही विचार बीज नकारात्मक कर्म का रूप लेकर हमारे जीवन में दुख और संघर्ष लाते हैं। लेकिन यदि हम प्रेम, करुणा, साहस और सकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो वही बीज शुभ कर्म और सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। योगानंद जी ने इस सिद्धांत को बदलने के लिए ऑटो सजेस्शन और अफर्मेशन की शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी है। ऑटो सजेस्शन का अर्थ है बार बार अपने मन में सकारात्मक वाक्य को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना, ताकि अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए, यदि आप कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं अपने जीवन में हर बाधा पर विजय पा सकता हूं, और इसे रोज गहरी भावना से दोहराए, तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका कर्म इसी दिशा में बदलने लगता है। सिर्फ शब्द कहना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे गहरी भावना होनी चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि विचार तभी फलित होते हैं जब वे भावना से रंगे हों। अगर हम केवल मशीन की तरह दोहराते हैं तो उसका असर बहुत कम होता है, लेकिन जब हम पूरे हृदय और विश्वास के साथ कहते हैं, तब ये शब्द हमारी आत्मा में अंकित होकर हमारे कर्मों को बदलना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि भावनाओं की शुद्ध कर्म परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मन में कटुता और नकारात्मकता है, तो सकारात्मक विचार टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जब मन पवित्र और शुद्ध होता है, तब सकारात्मक संकल्प शक्ति बहुत तीव्रता से काम करती है। भाइयों और बहनों, अगर आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। हर सुबह और हर रात सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए। मन को शुद्ध भावनाओं से भरिए और देखें कैसे धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलने लगता है। अगर आपको यह बात हृदय से स्पर्श कर रही है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने विचारों की शक्ति को पहचान सकें। जब हम कर्म के बोझ को समझते हैं, तो यह सवाल उठता है, आखिर इस भारी बोझ को हल्का कैसे किया जाए? योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम कर्म की सबसे बड़ी औषधि है। जब इंसान पूरे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। यह पवित्रता पुराने संस्कारों और नकारात्मक कर्मों की जकड़न को धीरे धीरे जला देती है। योगानंद जी समझाते हैं कि प्रेम केवल कोई भावुकता नहीं है, बल्कि एक उच्चतम ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हमें कर्मों की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। जब हम अपने जीवन को प्रेमपूर्ण सेवा में लगाते हैं, चाहे वह दूसरों की मदद हो, निस्वार्थ भाव से किसी का भला करना हो या केवल एक मुस्कान से किसी का दिन बदल देना हो, तो यह सेवा हमारे कर्म के बीजों को शुद्ध करती है। जैसे कोई ठंडी हवा जलते हुए कोयले की गर्मी को धीरे धीरे कम कर देती है, वैसे ही प्रेम और भक्ति कर्म के ताप को ठंडा कर देती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अहंकार को छोड़कर पूरी तरह ईश्वर पर समर्पण करना। जब साधक कहता है, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं, तो उसी क्षण उसका व्यक्तिगत कर्म घुलने लगता है, क्योंकि अब वह ईश्वर की शक्ति से चलने लगता है, न कि अपने छोटे से अहंकार की सीमाओं से। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि प्रेम ही सबसे शुद्ध करने वाली अग्नि है। न तो ज्ञान अकेला, न ही कठोर साधना। जब तक उसमें भक्ति और प्रेम का रस नहीं है, तब तक कर्म पूरी तरह नहीं मिटते। लेकिन जैसे ही साधक ईश्वर से हृदयपूर्वक प्रेम करने लगता है, वैसे ही उसका जीवन एक दिव्य धारा में बहने लगता है और उसके कर्म उसी धारा में विलीन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधना, प्रार्थना और प्रेमपूर्ण सेवा सब करते हैं, फिर भी जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। यह वह समय है जब कठिन कर्म सामने आते हैं, वे कर्म जिन्हें हमें इस जन्म में भुगतना ही होता है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे समय में साधक का असली परीक्षण होता है। जब कोई कर्म तुरंत नहीं बदलता तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम शिकायत और दुख में डूब जाएं, या धैर्य और स्वीकृति के साथ उसे स्वीकार करें। धैर्य का अर्थ है यह समझना कि हर स्थिति अस्थायी है, और स्वीकृति का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना कि जो भी हो रहा है उसमें कोई न कोई दिव्य योजना छुपी हुई है। योगानंद जी का दृष्टिकोण बड़ा अनोखा है। वे कहते हैं, हर कठिनाई में एक छुपा आशीर्वाद होता है। इसका मतलब है कि जो परिस्थिति अब भी हमें भारी बोझ लग रही है, वही हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा या रूपांतरण लेकर आई है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कठिन कर्म हमारी आत्मा को अधिक पवित्र और मजबूत बनाते हैं। साधक को यह याद रखना चाहिए कि कठिनाई हमेशा सजा नहीं होती, बल्कि कभी कभी यह आत्मा की तेजी से उन्नति का अवसर होती है। अगर हम उसे नकारात्मकता से देखेंगे तो और बोझ बढ़ेगा, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास से उसे स्वीकार करेंगे तो वही कठिन कर्म हमारी उन्नति का साधन बन जाएगा। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप किसी कठिन कर्म को शांति और समर्पण से सह लेते हैं तो आप भीतर से और भी अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। यह कला केवल साधक को नहीं, बल्कि हर इंसान को जीवन के संघर्षों में स्थिर रहने का साहस देती है। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि साधक के कर्मों को बदलने और आत्मिक उन्नति पाने के लिए केवल ध्यान या प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। हमारी दिनचर्या, संगति और यहां तक कि आहार भी हमारे कर्म पैटर्न पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सत्संग का महत्व, जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही संगति भी हमें प्रभावित करती है। यदि हम संतों, आध्यात्मिक ग्रंथों और ईश्वर प्रेमियों के संग रहते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध और ऊंची होती है। विपरीत संगति हमें नीचे खींचती है और पुराने नकारात्मक संस्कारों को और गहरा करती है। प्राणायाम और ध्यान। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसी कारण इतना महत्व दिया, क्योंकि नियमित प्राणायाम और ध्यान साधक के भीतर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इससे मन शुद्ध होता है और आत्मा कर्म बंधन से जल्दी मुक्त होती है। आहार का प्रभाव। जो भोजन हम खाते हैं वह केवल शरीर ही नहीं, मन और चित्त को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, हल्का और शुद्ध भोजन हमें शांत और स्थिर बनाता है, जबकि तामसिक और राजसिक भोजन, मांस, शराब
अधिक मसालेदार या असंतुलित भोजन मन में उत्तेजना और अशांति पैदा करता है। संगति और वातावरण। यदि हमारा वातावरण अशांत है, चारों ओर नकारात्मक बातें, आलस्य या लोभ वासना का माहौल है, तो धीरे धीरे वह हमारी आदतों और कर्मों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक समय प्रकृति, पवित्र स्थलों और प्रेरणादायक वातावरण में बिताए। योगानंद जी का संदेश यही है कि जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए सही मिट्टी, जल और धूप चाहिए, वैसे ही साधक को अपने कर्मों और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सही जीवन शैली की आवश्यकता है। जब जीवन शैली सात्विक, अनुशासित और ईश्वर केंद्रित हो जाती है, तो कर्म बंधन स्वतः ढीले पड़ने लगते हैं। तो मित्रों, अब सोचिए, आपकी दैनिक जीवन शैली आपको कहां ले जा रही है? क्या आपका आहार, संगति और दिनचर्या आपके कर्म को हल्का बना रही है या बोझिल कर रही है? अगर आप सच में कर्म को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। सत्संग में जुड़िए, प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान को अपनाइए और अपने भोजन व संगति को शुद्ध कीजिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी जीवन शैली में कौन सा बदलाव आज से शुरू कर सकते हैं जो आपके कर्म को हल्का कर देगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि साधना का मार्ग जितना दिव्य है, उतना ही संवेदनशील भी है। कर्मों को जलाने की प्रक्रिया कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि इसे बिना उचित मार्गदर्शन या अधूरी जानकारी के किया जाए, तो साधक को लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। सबसे पहली सावधानी है गुरु का मार्गदर्शन। बिना गुरु के गहरे ध्यान और प्राणायाम की तकनीक में प्रवेश करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिना नक्शे और दिशा के घने जंगल में भटक जाए। गुरु केवल तकनीक नहीं सिखाते, बल्कि साधक की ऊर्जा, मन और भावनाओं के स्तर के अनुसार उसे सही गति और दिशा प्रदान करते हैं। दूसरी बात, गलत तकनीक के दुष्प्रभाव। यदि साधना का अभ्यास गलत ढंग से किया जाए, तो साधक को सिरदर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और यहां तक कि मानसिक असंतुलन तक का अनुभव हो सकता है। कर्म को जलाने के स्थान पर ऊर्जा का प्रवाह उलझ सकता है और मन और भी बोझिल हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान और प्राणायाम को शुद्ध और प्रमाणित पद्धति से ही किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है निरंतरता और आत्मनिरीक्षण। साधना कोई 1-2 दिन का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह जीवन की धारा को बदलने की प्रक्रिया है। यदि कोई साधक बीच बीच में साधना करे और फिर छोड़ दे, तो मन और ऊर्जा में स्थिरता नहीं आ पाएगी। इसलिए नियमित अभ्यास अनिवार्य है। साथ ही आत्मनिरीक्षण, यानी कि यह देखना कि साधना से मेरे भीतर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। क्या मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं? क्या मेरा क्रोध कम हो रहा है? क्या मेरा हृदय करुणामय हो रहा है? यह सब साधना को सही दिशा देता है। संक्षेप में कहा जाए तो सावधानियां हो साधना को सुरक्षित बनाती हैं और गुरु का मार्गदर्शन साधक को सफलता तक पहुंचाता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही पानी और सही धूप चाहिए, वैसे ही साधना को गुरु मार्ग, शुद्ध तकनीक और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही वह संयोजन है जिससे साधक न केवल अपने कर्मों को जलाता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा की ओर उड़ान भी देता है। दोस्तों, कर्म का रहस्य गहरा है, लेकिन योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। वे कहते थे, जब तुम आत्मा की शक्ति को जान लेते हो, तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पैरों में झुक जाता है। सोचिए, जब आपकी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है, तो जो कर्म पहले पहाड़ की तरह भारी लगते थे, वही आपके सामने तिनके की तरह हल्के हो जाते हैं। जीवन में हर परिस्थिति, हर दुख और हर कठिनाई आपके आत्मिक विकास का एक साधन है। यदि आप ध्यान, भक्ति और प्रेम से अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं, तो धीरे धीरे आपके पुराने कर्म जलते हैं और एक नई रोशनी आपके जीवन को आलोकित करती है। तो अब सवाल है, क्या आप अपने कर्मों को अपने भाग्य का मालिक बनाए रखेंगे या फिर आत्मा की शक्ति से भाग्य को अपने चरणों में झुकाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन दिशा बदले और आप कर्म के बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करें,
तो आज से ही ध्यान, साधना और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और हां, अगर आपको योगानंद जी के ये दिव्य संदेश पसंद आ रहे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले गहन रहस्यों से आप कभी वंचित न रहें। याद रखिए, सच्चा भाग्य वही है जब आप अपनी आत्मा को पहचान कर ईश्वर से एक हो जाते हैं। वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। नमस्ते।